देखिए ना, फॉर एग्जांपल हमने एक कीवर्ड देखा है। और चलें, जो हमने बाय कर लिया है ऑलरेडी, हम उसके ऊपर हमने ये एक वर्ड चूज किया, नाउन यूज। ठीक है। अब इसके अंदर क्या चीजें देखी हैं मैंने। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं जब इसको गूगल में सर्च कर रहा हूँ तो मेरे पास कोई इसके प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ रहे जो कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट हों। ठीक है। वीडियोज आ रही हैं कुछ, ठीक है, जर्नल वो आ रही हैं, कोई इसके ऊपर आर्टिकल नहीं आ रहा, कोई पोस्ट नहीं आ रही, कोई साइट नहीं आ रही इसके नेम के रिलेटेड। ठीक है। दूसरी चीज आप, अच्छा, देन आपने इसकी स्पेस खत्म करके इसको सर्च कर लें, आपके पास मजीद जितने रिजल्ट आ जाएंगे उसमें भी आपने देख लेना है कि इस नेम के रिलेटेड कोई डोमेन तो नहीं आ रही है आपके पास। ठीक है। कोई रिलेटेड कोई और चीज तो नहीं आ रही। ठीक है। कोई हमारे पास ऐसा रिजल्ट नहीं है जो कि बिल्कुल इसके, ये भी एक आ रहा है लेकिन ये एक यूट्यूब चैनल है रिलेटेड इसकी तरह। देन हम डॉट कॉम लेना चाह रहे हैं, आप इसके साथ डॉट कॉम लगाएंगे, फिर इसको सर्च करके देखेंगे कि इसके मिलता जुलता अगर कोई होंगे नाम तो वो आपके पास नीचे शो हो जाएंगे। ठीक है। कोई नेम नहीं आ रहा हमारे पास। ठीक है। देन आप इसको डबल कोट में लगा के देख लीजिए। ठीक है जी, कोई इसके अगेंस्ट रिलेटेड रिजल्ट नहीं है। ठीक है। हमारा जो वर्ड हम चूज करना चाह रहे हैं, जो नेम चूज करना चाह रहे हैं, वो कीवर्ड भी नहीं है, उसके अगेंस्ट प्रॉपर रिजल्ट्स भी नहीं है। ठीक है। प्लस ये कि आपको ये चीज़ भी मैंने बताई थी कि आपने इसको जब सर्च करेंगे अपना ब्रांड नेम, तो देन गूगल नीचे कोई ये ना हमें कह रहा हो इटसेल्फ क्या इसके स्पेलिंग गलत हैं, या इसके क्या आप इसको सर्च करना चाह रहे हैं या इसको सर्च करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको इस तरह से करें, ठीक है, हमने एक ऐसा एक्स्ट्रा लगा दिया उसके साथ, तो गूगल हमें खुद से सजेस्ट कर रहा है कि डिड यू मीन दिस और दिस। ठीक है। तो इस तरह से भी कोई ना आ रहा हो, चाहे आपका वो स्पेलिंग का इशू हो या कोई और उसका रिलेटेड वर्ड शो कर रहा हो गूगल। तो इस तरह से कोई नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आपका क्लियर नीचे रिजल्ट आने चाहिए आपके वर्ड आपके नेम के अगेंस्ट। ठीक है। उसके बाद आपने डॉट कॉम को, आपने ये सारी चीज़ें देख ली। उसके बाद आर्काइव डॉट org में देख लीजिए कि क्या इसके ऊपर ऑलरेडी तो ये बाय डोमेन जो है वो बाय नहीं थी, इसके अगेंस्ट कोई सर्च रिजल्ट्स में इंडेक्स तो नहीं हुए। तो यहाँ पे आप जब सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे बता देता है कि इसके इस डोमेन नेम के अगेंस्ट पहले से कोई सर्च इंजन में कोई पेजेस वगैरह इंडेक्स तो नहीं हुए हुए, या ये डोमेन इंडेक्स तो नहीं हुई हुई इसके अंदर। तो अगर होगी, अगर ये एक्सपायर डोमेन होगी या पहले किसी ने बाय की होगी, इसके ऊपर कोई काम किया होगा, देन वो एक्सपायर होगी तो उसने लीव नहीं करवाई, तो देन यहाँ पे आपके पास सारे रिजल्ट आ जाएंगे जो कि वो शो कर रहा होगा कि इसके ऊपर जो है वो पहले से काम हुआ हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम कोई और साइट देख के उसको सर्च करते हैं, ये वाली जगह। ये देखिए, ये इस तरह से आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे अगर उस डोमेन के ऊपर पहले कोई काम हुआ होगा। ठीक है। देन तो आप गूगल यहाँ से इसको, ये माइक किसका ऑन है, काइंडली ऑफ कर दीजिए। पाकिस्तान का सर आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। यार मैं देख रहा था कि से जो माइक ऑफ हो जाती है बोले। तो इस तरह से आप देखें, ये साइट ऑलरेडी इसके पास गूगल में इंडेक्स हुई है, इसकी पोस्ट इंडेक्स हुई है। तो ये हमने एक पेज इसका चेक किया तो ये इस तरह से गूगल में ऑलरेडी आ रहा है। ठीक है। अगर अगर कोई नहीं होगा तो वो इस तरह पहले से शो होगा जैसे हमारी डोमेन के अगेंस्ट उसमें कोई रिजल्ट नहीं दिखा रहा है। ठीक है। और उसके बाद आप कोई वो डॉट इज में जाके चेक कर लेंगे।
तो उसमें भी आपको बता देगा कि अगर पहले से डोमेन रजिस्टर है या नहीं है। तो यही 3-4 चीज़ें हैं। मेन ये है कि आपने अपना जो ब्रांड दे रहे हो वो आपका उसके रिलेटेड कुछ ऑलरेडी कोई डोमेन कोई साइट नहीं होनी चाहिए। और उसके अगर डॉट कॉम में आप लेना चाह रहे हो तो वो ये भी आप चेक कर लें कि डॉट नेट में सेम वर्ड ऑलरेडी तो नहीं बाय हुआ हुआ। और हुआ होगा तो उसके ऊपर भी उसको देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से काम करें। अगर तो वो हो कोई ब्लॉग टाइप साइट ना हो, कोई सर्विस टाइप साइट हो या ई कॉमर्स साइट हो, तो देन आप उसको, अगर वो अच्छा नेम आपको लग रहा है तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर उसके ऊपर डॉट नेट में, डॉट इन्फो में और किसी एक्सटेंशन में अगर कोई ब्लॉग ऑलरेडी भी है उसी ब्रांड नेम के साथ, तो देन आप उस नेम को अवॉइड करेंगे और कोई और उसके मुतबादल आप नेम सर्च करेंगे। ठीक है। और ब्रांड नेम का आपने आइडिया कैसे लेना है, जो आपकी मेन जो नीचे है, जो मेन टॉपिक है, फॉर एग्जांपल कैट्स को आप कवर करना चाह रहे हो, तो कैट्स के साथ अब कैट्स के मुतबादल आप वर्ड सिनोनिम उस पर चेक करोगे। देन आप उसके साथ कोई वर्ड लगाओगे, फॉर एग्जांपल क्यूट और फनी, इस टाइप का, तो उसके आगे सिनोनिम्स को आप सेलेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल कैट सिनोनिम के लिए चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें कुछ इसने वर्ड दे दिए। ठीक है, इसी तरह यहाँ से कोई एक वर्ड पिक कर लेंगे, फिर हम यहाँ से देख लेंगे कोई और वर्ड लगा के डिफरेंट, उसके सर आगे आपकी सिनोनिम आवाज चेक कर बिल्कुल ही लेंगे। स्लो है तो सर, थोड़ा सा जोर से बोले। अच्छा जी, तो यहाँ से आप इस तरह से कोई सिनोनिम देख लेंगे और तो उनको आप मिला के तो कोई अपना अच्छा सा ब्रांड नेम बना लेंगे। ठीक है। प्लस आपको मैंने डोमेन नेम जनरेटर बताए थे, गूगल में आप सर्च कर लीजिए डोमेन नेम जनरेटर, तो आपके पास डिफरेंट साइट्स आ जाएंगी। वहां पे आप अपना मेन कीवर्ड डालिए, फॉर एग्जांपल कैट्स है, और यहाँ कोई रिलेटेड सिनोनिम निकाल के वो डालिए, तो आपको वो डिफरेंट नेम के सजेशन दे देगा। तो वहां से आप आइडिया लेके और कोई उसके साथ कुछ थोड़ी सी चेंजिंग करके कुछ अच्छा सा ब्रांड नेम बना के, तो आप उसको फिर सारा आगे देख के तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। जी, क्लियर हो गया डोमेन नेम का सारी चीजें। जी, ऑन पेज पे बात करते हैं। ट्रेवल्स वर्ल्ड वाइड विद मी डॉट कॉम। ठीक है जी, आपने कर लिया भाई। होम रिकॉर्ड क्लाउड। ठीक है, जो चीजें आपको बताई हैं उनको माइंड में रखते हुए सारी चीजें आगे देखिए, कोई भी जो आप उसको वो कर लें। ठीक है, यहाँ पे आप अपना कोई भी देंगे मेन कीवर्ड, मेन टॉपिक, आपको देन यहाँ पे आगे काफ़ी सारे नेम सजेस्ट कर देगा। वहाँ से आप अपना आइडिया लेके उसमें कुछ चेंजिंग करके आगे पीछे करके, प्लस आपके जो कम्पिटिटर्स हैं जो आपने कीवर्ड निकाले हैं, एक तो यहाँ से आप देख लोगे। फिर आपने जो कीवर्ड आपने फाइनल किए हुए हैं उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट जो आपके पास वेबसाइट्स आ रही हैं उनके नेम से आइडिया लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको डेफिनेटली अच्छे नेम्स मिल जाएंगे। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं जी। होम पेज से पहले हम अपना जो एसईओ प्लगइन है वो हम रैंक मैथ करेंगे, तो हम रैंक मैथ की सेटिंग्स को पहले कर लेते हैं और देन हम उसको ऑन पेज की तरफ उसके बाद फिर आएंगे। फिर आपने इसको एक्टिवेट कर लेना है प्लगइन को, देन आपने इसकी सेटिंग में आ जाना। ठीक है जी, कैटेगरी बेस को आपने ऑफ रहने देना, ऑन भी कर लें तो इसके अंदर कोई इशू नहीं है।
रीडायरेक्ट अटैचमेंट्स, इसको आपने मस्ट ऑन कर लेना है। और रीडायरेक्ट के अंदर आपने जो आपके डोमेन नेम का होम पेज है, यूआरएल बन रहा है डोमेन नेम .com, उसके ऊपर आपने इसको कर देना। इसको आपने ऑफ रहने देना, इसको आप ऑन कर सकते हो। इमेज फाइल लिंक्स को आप नो फॉलो के ऊपर कर दोगे, इसको ऑन रहने देना, इसको ऑफ कर सेव कर देंगे हम यहाँ से सेटिंग्स। और देन हम आ जाएंगे ब्रेड क्रम्स के ऊपर, इसको आपने ऑन कर देना ब्रेड क्रम्स को। यहाँ से आप सेपरेटर जो है कोई भी आप चूज कर लीजिए, ठीक है जी। शो होम पेज लिंक, डिस्प्ले होम पेज ब्रेड क्रम्स इन ट्रायल, ठीक है, इसको होम पेज रहने दें। होम पेज का लिंक ये आ जाएगा हमारे पास, आपका जो डोमेन नेम होगा। और ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही रहने देंगे। बाकी किसी चीज़ को नहीं चाहिए। मास्टर टूल्स को हम बाद में सेटअप करेंगे। यहाँ से जो RSS बिफोर कंटेंट और आफ्टर कंटेंट के अंदर आप अपना जो पोस्ट टाइटल है और जो आपका साइट टाइटल है उसको ऐड कर दीजिए। bot.txt में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। एनालिटिक्स को भी बाद में सेटअप करेंगे। और जनरल सेटिंग में ये सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद टाइटल एंड मैटर्स में आ जाएंगे। इसको फिलहाल आपने नो इंडेक्स कर देना है। जब हम अपनी साइट को इसके ऊपर हम कुछ कंटेंट डाल देंगे, बाकी सारी सेटिंग्स कर लेंगे और देन हम इसको इंडेक्स पे करेंगे। नो इंडेक्स एम्प्टी कैटेगरी, इसको आपने ऑन ही रहने देना। कैपिटलाइज टाइटल, इसको आप ऑन कर लीजिए। यहाँ पे आपको कोई इमेज, जब हम अपनी साइट के वो कुछ आर्टिकल्स के इमेजेस वगैरह और साइट के लोगो वगैरह रेडी कर लेंगे, देन हम यहाँ पे अपना कोई इमेज यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इमेज ऐड कर देंगे, जो कि अगर किसी साइट में हम इमेज नहीं डालेंगे तो वो कोई बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर वो शो हो जाएगा। लोकल एसईओ के अंदर आप इसको ऑर्गेनाइजेशन पे कर दोगे और यहाँ पे जो आपका साइट का जो आपका ब्रांड नेम है आप वो कर लोगे। यहाँ पे अभी हमारा लोगो रेडी नहीं हुआ है, लोगो आपका रेडी हो जाएगा जब यहाँ पे आप अपना लोगो अपलोड कर दोगे और आपका होम पेज यूआरएल ये रहेगा। यहाँ पे जब हम अपने सोशल अकाउंट्स बनाएंगे तो वो सारे आपने यहाँ पे भी उसका लिंक डाल देंगे। फेसबुक पेज का हो गया और ट्विटर का यूजर नेम, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। ऑथर आर्काइव्स को आपको इसमें डिसेबल और इनेबल कर सकते हो। इसको आपने इनेबल ही रहने देना, ठीक है। अगर हम डिसेबल कर देंगे तो देन वो रीडायरेक्ट हो जाएगी। तो हमने इसको रीडायरेक्ट नहीं करवाना, हमने इसको भी इंडेक्स करवाएंगे अपने ऑथर लिंक्स को भी। इसको हम या अभी से ही इनेबल ही रहने देंगे, इसको भी ऑन रहने दीजिए।
यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका जो आर्थर आर्काइव का जो टाइटल है वो किस तरह से शो हो। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पहले जो है आपका आर्थर का नेम आ जाएगा, सेपरेटर आ जाएगा, देन साइट नेम आ जाएगा और देन पेज आ जाएगा। तो उसको आप ऐसे ही छोड़ दो पेज। ठीक है, ये भी बाकी सारी चीजें ठीक है। डेटा आर्काइव को आपने डिसेबल रहने देना है। 404 पेज होता है कि जब आप अगर कोई यूजर जो है वो आप गलत यूआरएल टाइप करके आता है, डायरेक्ट यूजर अगर कोई आता है तो वो अपनी तरफ से कोई आगे डोमेन नेम के बाद कोई और कीवर्ड कोई ऐड कर देता है फॉर एग्जाम्पल। तो अगर उसके अगेंस्ट आपके पास कोई रिजल्ट नहीं है या वो जो यूआरएल टाइप कर रहा है वो गलत है, तो देन वो 404 का पेज शो कर देता है कि ये वाला पेज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सर्च रिजल्ट को नो इंडेक्स ही रहने देना आपने, और पेजिनेटेड पेजेस, ठीक है, इसको भी आपने ऑन कर देना है। ये वो वाले पेजेस होते हैं जब आपका फर्स्ट पेज और सेकंड पेज थर्ड पेज आ रहा होता है, जब आपकी ज़्यादा पोस्टें हो जाती हैं तो बाद में होता है कि वो पेज भी इंडेक्स हो जाते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है हमें, उनका हमने इंडेक्स नहीं करवाना। सिंगल पेजेस एंड पोस्ट टू शो अप इन द सर्च रिजल्ट्स, दिस आल्सो अप्लाइज टू द पेज, इसको भी आपने ऑन करना है, इसको भी ऑन कर देना। कि ये बाय डिफॉल्ट पोस्ट का टाइटल कैसे शो हो, आपका पोस्ट का टाइटल आए और उसके बाद आपका ब्रांड नेम आए। ठीक है, तो हमारा नेम ये है, पहले हमारा जो भी हम आर्टिकल सेट करेंगे वो आएगा, देन जो है आपका ब्रांड नेम भी इसके साथ आएगा। ये डिस्क्रिप्शन का है, डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर वो ऑटो पिक करेगा, अगर नहीं डालेंगे तो ऑटो पिक करेगा, अगर ऐड करेंगे तो वो हम हर आर्टिकल के हिसाब से जो डालेंगे वो उसके अंदर शो होगी। तो ये पोस्ट का जो स्कीमा है उसको हम आर्टिकल के ऊपर ही रहने देंगे, और उसका जो हेडलाइन डालेंगे, जो टाइटल ऐड करेंगे, ठीक है, वही शो होगा उस पेज के। आर्टिकल टाइप को आपने ब्लॉग पोस्ट के ऊपर ही रहने देना। ये लिंक सजेशन को आप जो है वो कर दें, इसको कैटेगरी के ऊपर ही रहने देना। तो ज़्यादातर चीज़ें ऐसी जो कि बाय डिफॉल्ट जो हुई हुई हैं वो ही उसके अंदर सही है, उसके अंदर कुछ चेंजिंग की जरूरत नहीं है। इसको भी इनेबल कर दें आप। इसको आपने ऑन कर देना, कैटेगरी के ऊपर हमें वो उसको नहीं चाहिए। टैग्स को नो नो इंडेक्स पे ही रहने देंगे हम। इसको ऑन कर देंगे आप, जो इसका स्निपेट डाटा। कैटेगरी जो होती हैं उनको हम इंडेक्स करवा भी सकते हैं और उनको नॉन इंडेक्स पे भी रख सकते हैं, और उसका दोनों का कोई इशू नहीं होता।
आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको इंडेक्स करवाते हो या नहीं करवाते हो, तो दोनों ऑप्शन ही ठीक है। साइट मैप की सेटिंग जो है उसके अंदर आपका एक साइट मैप के अंदर कितने लिंक्स शो हों, तो उसको आप 100 कर सकते हो या 200 कर सकते हो। तो अगर 100 से ज़्यादा हो जाएंगी तो फिर उसके लिए अलग से साइट मैप बन जाएगा हमारा। ठीक है, इमेजेस को साइट मैप में इंक्लूड करना है, पिक्चर इमेज को भी इंक्लूड करना है आप, और इसको भी आपने ऑन रहने देना है। तो जब भी आप पोस्ट करेंगे या कुछ चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली गूगल को सिग्नल चला जाएगा कि नया कंटेंट हुआ है, डाला है या कुछ अपडेट किया है इसके अंदर। पोस्ट को हम साइट में भी इंक्लूड करना है, इसको ऑन रहने देंगे आप। पेजेस को जो है वो आप सारे पेजेस को आप फिलहाल इसको रिमूव कर देंगे, और उसके बाद देन हम जो पेजेस बनाएंगे तो उसमें से हम सिर्फ अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस का जो पेज होगा उसको सिर्फ हम फिर मैनुअली उसको ये वाला ऑप्शन ऑन कर देंगे उस सिर्फ उस पेज के लिए। तो ओवरऑल आपने सभी पेजेस को यहाँ से ओपन कर देना। अटैचमेंट्स को भी इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है उसके अंदर। अच्छा, कैटेगरीज का जैसे मैंने आपको बताया कि ऑप्शनल है, आप इसको यहाँ तो अगर आपने इंडेक्स करवाना है तो देन आप इसको साइड में भी इंक्लूड कर देंगे। अगर आप कैटेगरीज को इंडेक्स नहीं करवाना चाहते देन आप इसको यहीं यहाँ से भी ऑफ कर देंगे। टैग को तो हम करना ही नहीं है include। ये रैंक मैथ का जो है इंस्टेंट इंडेक्सिंग का ऑप्शन है। ठीक है, इसके अंदर आपने देख लेना है कि कौन किन पेजेस को आप उसमें करवाना है। तो हमने सिर्फ पोस्ट को इसमें रखना है कि सिर्फ पोस्ट को ही वो पिक करे। तो ये ऑटोमेटिकली हमारी जो पोस्ट जब भी नई पोस्ट डालेंगे तो वो उसके अंदर गूगल को पिंग कर देता है इसको वो कुछ चेंजिंग हुई है या नया पेज नया यूआरएल ऐड हुआ है तो इसको आप इंडेक्स करो। ठीक है, बस ये सारी इसकी सेटिंग है, और बाकी बेसिक सेटिंग जो साइट की थी वो मैंने आपको बता दी थी। फिलहाल हमने अपनी साइट को यहाँ से भी डी इंडेक्स ही रखना है। ये वाले ऑप्शन को आपने ऑन कर देना है, और हमने अपने प्लगइन की सेटिंग में से भी नो इंडेक्स का ऑप्शन को ऑन कर दिया है। तो जब हम अपनी साइट के ऊपर कुछ आर्टिकल अब डाल देंगे और देन जो है अपनी साइट की थीम की सारी सेटिंग कर लेंगे, पूरी साइट को एक उसकी प्रोफेशनल लुक रेडी कर देंगे, तो देन हम अपनी साइट को और ये दोनों ऑप्शन जो है उनको हम इंडेक्स के ऊपर कर देंगे। देन फिर हमारी साइट जो गूगल में इंडेक्स होगी। क्योंकि हमारी साइट पे तो कुछ जो है वो नहीं है, कंटेंट भी नहीं है, और अभी हमने इसका सारा स्ट्रक्चर भी नहीं रेडी किया हुआ। हमने अपनी कैटेगरीज को भी सेट नहीं किया अभी, और लोगो भी नहीं लगाया और कंटेंट भी अपडेट नहीं किया। तो अभी इसके बाद हम अपनी थीम की सेटिंग को देख लेते हैं थोड़ा सा। अपीयरेंस में आएंगे, उसके बाद थीम्स में आएंगे। तो थीम आप कोई भी यूज कर सकते हो। अगर पेड वाला करना है तो आपने मेक श्योर करना है कि वो आपने खुद बाय किया हो या अगर किसी से ले रहे हो तो ये मेक श्योर करना है कि उसने खुद बाय किया हुआ। और कोई नल थीम थीम आपने यूज नहीं करना, या कोई ऐसा थीम जो कि आपको फ्री साइट से मिल जाते हैं, उन्होंने अपलोड किए होते हैं, तो वहां से आपने कोई भी फाइल डाउनलोड करके उसको यूज नहीं करना आपने। तो उसके बजाय बेहतर होगा कि आप कोई भी फ्री थीम जो है वो यूज कर लें जो लाइट वेट हो। आप गूगल में सर्च कर सकते हो कि लाइट वेट थीम्स कौन से हैं। उनमें से एक केडेंस थीम अच्छा है, और ब्लॉक्सी थीम भी अच्छा है, इसी तरह से नेव थीम है एक, वो भी अच्छा है। तो इस तरह आपने गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा, और भी काफ़ी थीम आपको मिल जाएंगे जो कि लाइट वेट होंगे, तो आप कोई भी थीम उसके अंदर यूज कर सकते हो। हम यहाँ पे केडेंस यूज कर रहे हैं जो कि फ्री वर्जन है। कोई इसके अंदर वो इतना इशू नहीं होता कि पेड ही हमें यूज करना है। फ्री थीम भी मोर देन एनफ होता है, बस आपको उसकी सारी कस्टमाइजेशन करनी आनी चाहिए।
नेट स्लो हो गया थोड़ा सा। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि क्लास में कुरान पूछ रहे होते हैं कि ये कौन सी क्लास चल रही है, तो ये क्या चीज़ है मुझे नहीं समझ आ रही कि आप लोग जिस ग्रुप में हो, जिस ग्रुप से आप ये लिंक ले रहे हो, उसके जरिए आ रहे हो आप क्लास के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए आप किस ग्रुप से आ रहे हो, किस ग्रुप में ऐड हुए हो। मैथ बिल्कुल स्लो हो गया। वही सारी आप लोग को मेरी। ओके जी। ये थोड़ा सा नेट हो गया। ये हमने एक आर्टिकल लिखा था लास्ट क्लासेस के अंदर भी, तो उसके बाद मैंने कहा हुआ है आर्टिकल रेडी कर रहा है, तो फिर हम 4-5 आर्टिकल इसके ऊपर डाल के तो फिर देन हम साइट को आगे इंडेक्स करेंगे। फॉर एग्जांपल ये वाला हमारा आर्टिकल है, और इसको हम इसके ऊपर हम फिर देखते हैं कि वो हमने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर वो माइंड में रखेंगे। तो चलिए ऐसा करते हैं, जो साइट की जो सेटिंग है, जो थीम की सेटिंग है ना, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसका थीम लोगो वगैरह भी रेडी हो जाएगा, प्लस इसके ऊपर हम कुछ एक दो पोस्टर वगैरह ऐड करते हैं, तो देन हम इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है ना सारी सेटिंग को देखते हैं। तो फिर हम एक ही दफ़ा से इसकी सारी सेटिंग को देखते हैं। अभी हम ऑन पेज पे तो बात कर लेते हैं। तो आपने आर्टिकल्स को जो आपके हैं उनको आपने सारी ऑप्टिमाइजेशन करके ऐड कर देना है, लेकिन आपने उनको सेव ड्राफ्ट में फिलहाल रख देना है। उनको आपने पब्लिश नहीं करना। पब्लिश हम एक ही दफ़ा में करेंगे। 5 6 10 आर्टिकल जो हैं हम स्टार्ट में करने हैं, वो सारे रेडी करके सारी सेटिंग करके साइट की, देन हम एक ही दफ़ा में सारे आर्टिकल को पब्लिश करेंगे। पब्लिश करके तो देन हम उसको साइट को इंडेक्स करवा देंगे।
फिर जो आपने अपना टिकट रेडी किया हुआ है उसको आपने पहले ग्रामरली में सारा चेक कर लेना है, और उसके स्पेलिंग कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर कोई ग्रामर की एरर नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो आपका मेन कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल हमारा जो मेन टॉपिक है या मेन कीवर्ड है वो हमारा ये है, ठीक है। तो आपका जो मेन टॉपिक है वो आपका जो पोस्ट का टाइटल होता है उसके अंदर वो होना चाहिए। और उसके बाद आपका जो इंट्रो का पार्ट होता है, इंट्रो के अंदर भी हमने अपना मेन जो कीवर्ड है उसको एज इट इज यूज करना है। अच्छा, इसके अंदर एक दूसरा प्लगइन होता है, वो है सिंपल क्लासिक एडिटर के नाम से। हाँ, आपने उसको कर लेना। उसका ये है कि फिर आपको जब हम ये इसका जो बाय डिफॉल्ट जो इसका एडिटर है उसके अंदर कर रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, प्लस उसके अंदर थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है। तो न्यूबीज के लिए जो है ना बेहतर रहेगा कि आप लोग उसके अंदर सिंपल वाला एडिटर कर लीजिए, उसके अंदर इजी रहेगा आपको सारी चीज़ों को देखने में। और जब हमने उसके अंदर कोई और चेंजिंग करनी होगी, कोई ब्लॉक्स वगैरह ऐड करने होंगे, देन हम उसको ऑफ करके तो उसके अंदर हम जो है वो फिर उसको वो एक्टिव करके फिर उसके अंदर चेंज कर लेंगे। ठीक है जी, ये वाला प्लगइन आप इसको इंस्टॉल करके तो एक्टिवेट कर लेंगे। ठीक है जी, अब हमारे पास इसमें सिंपल सारा इंटरफेस आ गया, तो आप इजीली जो है ना सारी चीज़ें इसके अंदर मैनेज कर लो। ठीक है जी, जो आपका मेन कीवर्ड है सबसे पहले, हाँ ठीक है, वो आपका जो पोस्ट का जो टाइटल है, ठीक है। एक तो ये वाला टाइटल होता है जो कि पोस्ट का होता है, एक टाइटल होता है जो कि हम ऐसे प्लगइन के अंदर सेटिंग्स कर रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। जो भी आपने प्लगइन किया हुआ है उस सभी के अंदर यहाँ पे नीचे एच प्लगइन की सेटिंग आ रही होती है। तो ये वो वाला टाइटल होता है जो कि गूगल के अंदर शो हो रहा था जब हम कोई भी कीवर्ड या कोई भी टॉपिक सर्च कर रहे हैं। तो ये जो यहाँ पे आ रहा है ये वाला कहलाता है मेटा टाइटल, इसको बोलते हैं, ठीक है जी। ये मेटा टाइटल जो होता है वो यहाँ भी शो हो रहा होता है। और जो हम पोस्ट टाइटल डालते हैं वो हमारी जब पोस्ट को हम ओपन करते हैं तो उसके अंदर जो शो हो रहा होता है वो हमारा पोस्ट टाइटल होता है। तो वो दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन हमने इसको कैसे करना है, ठीक है। ये आप देखें, ये फॉर एग्जाम्पल इसमें ये वाला टाइटल डाला डाला हुआ है पोस्ट टाइटल, तो ये पोस्ट टाइटल हो जाएगा। और जो यहाँ पे शो कर रहा है आपको ये इसका मेटा टाइटल है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट आ रहा है आपके पास। तो यहाँ पे सिर्फ ये आ रहा है। तो ये होता है इसके अंदर मेटा टाइटल और पोस्ट टाइटल के अंदर डिफरेंस ये होता है। तो जो हम पोस्ट टाइटल है, जो मेटा टाइटल है और जो मेटा डिस्क्रिप्शन है इसको हम बाद में देखते हैं। और लेकिन जो आपका परमालिंक बनेगा, जो आपका यूआरएल बनेगा उस आर्टिकल का, आपके डोमेन नेम डॉट कॉम के बाद जो यूआरएल आएगा वो आपका जो मेन कीवर्ड है वो एज इट इज आप उसको यूज करेंगे। सेम टू सेम जो आपका फोकस कीवर्ड है, चाहे वो लॉन्ग है या शॉर्ट है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको एज इट इज अपने यूआरएल के अंदर यूज करोगे। और यहाँ पे फोकस कीवर्ड के अंदर भी आप अपना वो कीवर्ड ऐड कर दोगे जो आपका मेन कीवर्ड है। और उसके बाद जो आपका पोस्ट टाइटल बन रहा है
इसको आप अपना सेम कीवर्ड भी रख सकते हो, जो आप सिर्फ उतना भी रख सकते हो, प्लस आप इसको ओवरऑल डिफाइन भी कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल हमारा आर्टिकल्स के अंदर जो हेडिंग यूज हो रही हैं उनके मुताबिक, प्लस आपके जो रिलेटेड कीवर्ड आपने निकाले हुए हैं उनके मुताबिक आप इसको ओवरऑल डिफाइन कर सकते हो कि इस आर्टिकल के अंदर क्या क्या आपने चीज़ें ऐड की हुई हैं, किन किन टॉपिक्स के ऊपर आपने बात की हुई है, उन सभी को आप अपने इस टाइटल के अंदर वो टच कर सकते हो, तो यूज़र को आइडिया हो जाए कि इसके अंदर ये चीज़ भी है, ये चीज़ भी है। फॉर एग्जांपल जो हमारी हेडिंग्स हैं उसके अंदर वाई चॉकलेट इज बैड फॉर कैट्स, इसकी हमने बात की हुई है। व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर डेंजरस टू कैट्स, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स की बात की हुई है, व्हाई कैट्स शुड नॉट ईट चॉकलेट। इसी तरह व्हाट टू डू इफ द कैट ईट्स चॉकलेट, ठीक है जी। और उसके बाद हाउ टू ट्रीट इफ कैट एक्सीडेंटली swallow चॉकलेट, हमने इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर बात की हुई है। और उसके बाद व्हाट टू डू के ऊपर बात की हुई है, इसकी सिम्टम्स के ऊपर बात की हुई है। तो हम इसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि आर कैट एलर्जिक टू चॉकलेट, इतना भी हम इसको सोच सकते हैं। प्लस हम इसके अंदर आगे ऐड कर सकते हैं कि हमने बात की हुई है इसकी सिम्टम्स के ऊपर, और उसके बाद आपको रिमाइंड करा दूं शुएब, 2 व्हाट टू मिनट डू। रह गए, तो 2 मिनट बाद आप फिर रीव ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है जी। तो इसमें सिम्टम्स एंड सॉल्यूशंस भी आ जाएंगे। जी क्या कह रहे हैं आप? जी ठीक है, ट्रीटमेंट भी ठीक है, सॉल्यूशन बोल रहा था मैं, लेकिन ट्रीटमेंट भी ठीक है। तो आप इस तरह से जो आपने ओवरऑल आपने अपने पूरे आर्टिकल के अंदर सारी चीज़ों के ऊपर जो बात की हुई है, आप उसके मुताबिक इसको ओवरऑल डिफाइन कर सकते हो। और दूसरा ये कि आप सिंपल अपना जो आपका मेन टॉपिक है सिर्फ उसको भी डाल दो, या आप अपने मेन टॉपिक के साथ कोई और सब हेडिंग को भी ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल हम इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से आप दो आपकी जो टॉपिक्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, वो इस तरह से कवर हो जाएंगे। इस तरह से भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है जी। और उसके बाद जो आपका यूआरएल बन रहा है उसके अंदर आपने फोकस कीवर्ड को सिर्फ डालना है और एज इट इज ही डालना है, चाहे उसके अंदर कोई स्टॉप वर्ड है, फॉर एग्जांपल इज एम आर, वर्क बाय, कुछ भी है जो आपका फोकस कीवर्ड आपने फाइनल किया कर लिया हुआ है, उसको आपने सेम उसके यूआरएल के अंदर ऐड कर देना है। और पोस्ट टाइटल आपने इस तरह सेट कर लेना है। प्लस आप अपने कंपटीटर्स को भी एनालाइज कर सकते हो कि उन्होंने किस तरह से टाइम किया हुआ है, काम किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हमारा कीवर्ड है ये वाला, हम इसको गूगल में सर्च कर लेंगे और देखेंगे कि जो टॉप साइट्स हैं उन्होंने कैसे अपने टाइटल को डिज़ाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे ये सारे जो टाइटल आ रहे हैं ये मेटा टाइटल हैं। तो मेटा टाइटल आपने अपना डिज़ाइन करने के लिए यहाँ से इन सर्च रिजल्ट से हेल्प लोगे। और जब आप अपना पोस्ट टाइटल लिखना चाह रहे हो उसके लिए आप इन साइट्स को बारी बारी ओपन करोगे, तो उन्होंने पोस्ट टाइटल क्या यूज़ किए हुए हैं, तो वहाँ से आप पोस्ट टाइटल के लिए आप अपनी जो कंपटीटर साइट्स हैं, ठीक है, उनको आप उनके आर्टिकल्स को ओपन करके जब आप एनालाइज कर रहे होगे तो यदि इन्होंने पोस्ट टाइटल ये डाला हुआ है, ठीक है, दूसरी साइड पे देखेंगे उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट यूज़ किया होगा। तो उनसे आपने जस्ट आइडिया लेना है और अपना अपनी यूनिक जो है वो टाइटल जो है वो यूज़ करना है। और उसके अलावा आप जो है टाइटल जनरेटर डिफरेंट साइट्स मिल जाएंगे आपको, आप उनसे भी आइडिया ले सकते हो। तो यहाँ पे आप अपना मेन कीवर्ड डालोगे,
तो हमें डिफरेंट टाइटल्स का आइडिया दे दे। बेटर ऑप्शन यही है कि आपने जो अपने पूरे आर्टिकल के अंदर जिन पॉइंट्स के ऊपर बात की हुई है आप उनको यहाँ पे समराइज कर दो। और उसके बाद जो ठीक है जी, आपका ये पोस्ट टाइटल हो गया और आपका यूआरएल रेडी हो गया। और देन हम इसको देख लेते हैं कि आपका जो जहाँ पे आपने फोकस कीवर्ड को ऐड कर देना है। जो अपने मेटा टाइटल आपने डिजाइन करना है अपना, उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने गूगल में अपना मेन कीवर्ड को सर्च करना है और उसके बाद देखना है कि जो टॉप 10 के अंदर साइट्स आ रही हैं उन्होंने क्या क्या वर्ड्स यूज किए हुए हैं और किस तरह से उसको किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इस साइड में क्या होगी, फूड जो कैट फूड नेवर ईट, ठीक है। कैन कैट ईट चॉकलेट एंड हाउ मच चॉकलेट इज टू कैट, कैन कैट ईट चॉकलेट एंड व्हाई चॉकलेट फॉर कैट, ठीक है। जो कि ऑल यू नीड टू नो। फिर आप देखें इसने क्या किया हुआ है कि एक आइडिया मिल रहा है कि इसने डिजाइन किया हुआ है कि आपको जो एक तो अपने इसने अपना मेन कीवर्ड ऐड कर दिया, देन उसने बताया हुआ जी इसके अंदर हमने डिटेल में सारी बात की हुई है, तो उसने इस तरह से इसको डिजाइन कर दिया। तो आपने जो अपना जो टाइटल आपने रखना है उसको आपने मेक श्योर करना है कि एक तो ये कि इनसे आपने सेम टू सेम नहीं रखना और आपने जस्ट आइडिया लेना है और आपका जो मेन फोकस कीवर्ड है उसको आपने यूज करना है और उसके साथ उसकी कोई हेल्पिंग वर्ड जो है वो आपने यूज करने हैं। और अपनी साइट के जो आपने जिन टॉपिक के ऊपर सब टॉपिक के ऊपर बात की हुई है उन्हीं को ही माइंड में रखते हुए। फिर सबसे पहले तो आपका जो मेन कीवर्ड है वो लाजमी आपके टाइटल के अंदर एज इट इज होना चाहिए, ठीक है जी। ये आ गया। अब मेन कीवर्ड हमने इसके अंदर भी अपना ऐड कर लिया है और हमने पोस्ट टाइटल के अंदर भी ऐड किया है। तो यहाँ पे पोस्ट टाइटल के अंदर हम मेन कीवर्ड को एज इट इज यूज ना भी करें तो उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने जो आपका मेटा टाइटल है उसके अंदर आपने अपना फोकस कीवर्ड को एज इट इज यूज लाजमी करना है, ठीक है। तो आप अपना मेन कीवर्ड के बाद अपना ब्रांड नेम यूज कर सकते हो, या आप साथ में कोई और अगर उसके साथ कोई कैची हेडिंग बन रही है तो आप वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ सिंपली आप अपना फोकस कीवर्ड साथ में कोई हेल्पिंग वर्ड लगाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने उस बात की सिम्टम्स और उसकी सॉल्यूशंस की बात की, तो आप उसको भी यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है जी, देन आप कुछ पेटे लगा के तो अपना ब्रांड नेम यूज कर लें। तो लेकिन आपने ये भी मेक श्योर करना है कि ये वाला आपका पूरा जो वर्ड है वो 60 कैरेक्टर के अंदर ही रहना चाहिए। तो ये हमारा ये देखते हैं कि 64 पे चला गया, तो इसको आपने 60 कैरेक्टर की लिमिट के अंदर ही रखना है। तो हम इसको सिंपली अपना फोकस कीवर्ड और उसके बाद अपना ब्रांड नेम को यूज कर लेंगे, तो इस तरह से भी ठीक है। और आपका जो परमालिंक है इसमें आपने अपना मेन फोकस कीवर्ड को एज इट इज यूज करना है। और जो डिस्क्रिप्शन है इसको आप जो है ना इसके अंदर आप ओवरऑल डिफाइन करोगे कि आपने अपनी जो पूरा आर्टिकल है उसके अंदर वो किसको क्या क्या बात की हुई है। फॉर एग्जाम्पल हमने इसके ऊपर जो है आर कैट्स एलर्जिक टू चॉकलेट इसके ऊपर बात की हुई है, प्लस जो है ना इसके हमने सिम्टम सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के ऊपर बात की हुई है और इसकी जो है ट्रीटमेंट के ऊपर बात की हुई है। तो इसके ऊपर आपने एक शॉर्ट सा जो है वो इसकी आई गेस 60 वर्ड होते हैं,
हाँ जी, 160 वर्ड्स के अंदर आपने इसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखनी है जो कि आपके पूरे आर्टिकल को डिफाइन करेगी। तो इसके लिए अगेन आप अपने कंप्यूटर को भी देख सकते हो कि उन्होंने कैसे लिखा हुआ है, प्लस आपने जो अपना इंट्रो लिखा है वहाँ से भी आप आइडिया लेके तो आप अपना जो है कोई 1-2 सेंटेंस को वहाँ भी यूज कर सकते हो। और उसके अलावा हम इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं, तो गूगल इसको खुद ब खुद ही जो बेस्ट लगेगा वो उसको कर लेगा। तो डिस्क्रिप्शन का इतना स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कोई भी, और हम इसको फॉलो करेंगे कि हमने इसको लाजमी इसके अंदर ऐड करनी ही करनी है। इसको हम एम्प्टी भी छोड़ देंगे तो बैंक का कोई इशू नहीं है, इसके अंदर वो गूगल खुद ब खुद ही डिटेक्ट कर लेगा। और वैसे भी आप जो है गूगल अपनी मर्जी की ही टाइटल बाल को टाइटल भी आपका वो चूज नहीं करता जो आप उसके अंदर ऐड कर रहे हो, तो लेकिन हमने जो है उसको यूज तो करना है। तो अब ये हमारा इंट्रो पार्ट है, तो इसमें को हम देखते हैं कि क्या हम इसमें से कोई 1-2 सेंटेंस जो है ना प्रॉपर जो बंदे हैं उनको हम यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो फिर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोज इन द वर्ल्ड एंड वर्ल्ड मोस्ट पीपल हैव टोटली सम आर एलर्जिक टू इट, ठीक है, बट व्हाट अबाउट आवर फेलाइन फ्रेंड्स, आर कैट्स एलर्जिक टू टोटली, ठीक है। ये हमारा इंट्रो के अंदर हमारा मेन कीवर्ड भी आ गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये वाला हम अगर पैराग्राफ यूज करना चाहें तो उसकी थोड़ी सी सेंस बन रही है कि वो क्या चीज़ हम बात की है, तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। हमारी लिमिट के अंदर भी है और 160 कैरेक्टर के अंदर है, और उसके अंदर बात भी हो रही है कि कैट्स जो है कैट्स की और चॉकलेट की और कैट्स एलर्जी क्यों है चॉकलेट, ठीक है जी। तो उसके बाद हम आपका जो इंट्रो पैराग्राफ है इसके अंदर आपका मेन जो कीवर्ड है वो लाजमी होना चाहिए। पहले एक दो पैराग्राफ के अंदर आपका मेन कीवर्ड जो है वो एज इट इज लाजमी यूज होना चाहिए है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ये यूज किया है, तो अब एक हो गया कि आपने अपना मेन कीवर्ड लाजमी यूज करना है। दूसरा ये कि आप उसको हाईलाइट भी कर सकते हो, उसको बोल्ड कर सकते हो, और यहाँ पे जो आपका मेन कीवर्ड है तो हम इसमें बोल्ड कर देंगे। शॉर्ट आंसर इज नो, कैट्स आर नॉट एलर्जिक टू चॉकलेट, ठीक है। अब अगर कोई टू द पॉइंट आंसर भी बन रहा है शॉर्ट, तो आप उस सेंटेंस को भी लाजमी हाईलाइट कर दो ताकि वो उसके अंदर वो जो है ना गूगल के जो है जो यहाँ पे शो हो रही होती है स्निपेट, ठीक है जी, उसके अंदर भी उसको आने में हेल्प करता है। प्लस गूगल को एक जो है वो मिल जाता है कि ये चीज इम्पोर्टेंट जो है ना ये वर्ड या सेंटेंस इम्पोर्टेंट है इस पूरे आर्टिकल के अंदर, इसको इसलिए हाईलाइट किया गया। तो इसलिए जो आपका मेन कीवर्ड हो या जो आपका मेन पॉइंट हो पूरे आर्टिकल के अंदर उसको आप लाजमी, चाहे वो शुरू में हो या कहीं सब हेडिंग के अंदर बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल इस सब हेडिंग में हम ये वाली बात इम्पोर्टेंट है कि ये वाला इसके अंदर जो है वो ये चीज़ पाई जाती है, तो उसको हमने हाईलाइट कर दिया। इस तरह से यहाँ पे बात हो रही है इसके ऊपर, इसकी जो क्वांटिटी होती है, चॉकलेट की जो क्वांटिटी है वो भी मैटर करती है इसकी जो है वो कैट पॉइजन फूड पॉइजन के अंदर। और ठीक है, इस तरह से आप डिफरेंट वर्ड्स को अपना हाईलाइट कर सकते हो अपने पूरे आर्टिकल के अंदर, और मेन कीवर्ड को भी आप कहीं ना कहीं लाजमी हाईलाइट कर दोगे। ठीक है जी। आपका टाइटल के अंदर जो पोस्ट टाइटल है उसके अंदर जो आपका ओवरऑल डिफाइन होना चाहिए, जहाँ आपका मेन कीवर्ड अगर आप वैसे ही यूज करना चाहो, तो क्वेश्चन टाइप बन रहा है तो आप उसको वैसे भी यूज कर सकते हो। आपका जो मेटा टाइटल है उसके अंदर और आपका जो मेटा यूआरएल है उसके अंदर आपका जो फोकस कीवर्ड है वो लाजमी होना चाहिए। आपको इंट्रो पैराग्राफ के अंदर फर्स्ट 1-2 पैराग्राफ के अंदर आपका मेन टाइटल लाजमी होना चाहिए। और देन जो है आपका H2 के अंदर जो है वो आपका एज इट इज कीवर्ड आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वाई चॉकलेट बैड फॉर कैट्स, जहाँ उसका रिलेटेड हो तो भी ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आर कैट्स एलर्जिक टू चॉकलेट, तो ये हमारा मेन है जो कि फोकस कीवर्ड भी है। तो यहाँ पे हम इसकी बजाय इसको भी यूज कर सकते हैं जो कि हमारा मेन कीवर्ड है।
लेकिन हम इसका जो क्लोजली रिलेटेड वर्ड होंगे उनको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस आपने यही देनी है कि आपका जो मेन कीवर्ड है वो लाजमी यहाँ पे हो। तो इसको आप H2 भी कर सकते हो और H1 भी कर सकते हो। तो अभी जो लेटेस्ट जो रिजल्ट्स मुझे मिल रहे हैं ना, तो मैं जिन वेबसाइट्स के अंदर H1, ये जो टाइटल होता है ना, ये भी H1 के अंदर ही आता है, लेकिन जो साइट्स के अंदर मैं जिन आर्टिकल्स में आर्टिकल बॉडी के अंदर H1 यूज कर रहा हूँ ना, उनके ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिल रहा है इन केस ऑफ H2। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो हम ओवरऑल डिफाइन कर रहे होते हैं, प्लस ये इसकी बजाय जब हम जो आपके हेडिंग्स होती हैं ना, आपके आर्टिकल के अंदर जो हेडिंग्स होती हैं, उनको गूगल ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा होता है रैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब आप अपना मेन फोकस कीवर्ड को अपने आर्टिकल के अंदर भी H1 दे देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, क्योंकि वो जो आपका कीवर्ड है वो एज इट इज़ आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम जो है वो ओवरऑल डिफाइन कर रहे होते हैं, तो आप यहाँ पे अगर आप इसको H1 कर लोगे तो वो ज़्यादा बेहतर है मेरे मुताबिक, ठीक है, जो मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं। और लेकिन जो आप इसको H2 में भी सिर्फ रहने देंगे तो देन भी कोई नहीं, आपका H1 आ गया है, ऑलरेडी आ गया हुआ है, आर्टिकल के अंदर एक यूज हो गया हुआ है, तो आप इसको बाकी जो H2 भी कर सकते हो। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या हम एक से ज़्यादा H1 यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसके अंदर कोई इशू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अपना जो सबसे पहले H1 यूज करेंगे, जो पहली हेडिंग होगी हमारी वो हम H1 यूज करेंगे, और उसके अंदर जो हम अपना जो वो हेडिंग होगी वो हमारा मेन कीवर्ड ही होगा, ठीक है जी। H1 आ गई, उसके बाद जो बाकी सारी हेडिंग यूज करेंगे वो आप सारी H2 करेंगे, जो आपने अपना जब आर्टिकल कीवर्ड के मुताबिक जो सारी हेडिंग्स निकाली हैं उसको आप जो आपने सारा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, वो पिछले क्लास में बात हुई है आर्टिकल राइटिंग वाली में, तो वो फिर आप सारी बाकी जो हैं वो H2 ही रखेंगे। और जो मेन है वो आपका फर्स्ट इंट्रो के अंदर आपका मेन कीवर्ड आ गया, H1 के अंदर आ गया, और H2 के अंदर फिर इतना मैटर नहीं करता जब आपने H1 में यूज कर लिया, तो फिर अगर कहीं H2 के अंदर वो रिलेटेड बन रही है हेडिंग, या नीचे जब FAQs वाला ऑप्शन जो सेक्शन है वो कवर करेंगे, तो उसके अंदर आप H2 में भी आपका जो मेन कीवर्ड है उसको यूज कर लेंगे। अदरवाइज आप अगर उसको नहीं भी करेंगे तो उसका इतना वो नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद जो आपने सारी वो बाकी सारी हेडिंग जो है, सब हेडिंग जो है, उनके मुताबिक आपने उसके ऊपर ट्रेंड लिखा होगा, तो बाकी जहाँ पे भी नेचुरली यूज हो रहा होगा आपका कीवर्ड, जहाँ पे जो रिलेटेड कीवर्ड हैं, आपने नेचुरली ही तौर पे यूज करना है, आपने बिला वजह से कहीं पे भी अपना कीवर्ड को ऐड करने की कोशिश नहीं करनी कि उसकी कोई सेंस ही ना बन रही हो वहाँ पे, ठीक है। तो बाकी जो आपने सारे हैं उसके अंदर कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी कि आपका वो उसके अंदर आए, आपने जो है ना वो लाजमी तौर पे उसको ऐड करना है अपने कीवर्ड को। एक आपका इंट्रो के अंदर आना चाहिए, दूसरा आपका H1 में आ जाएगा, देन आपका जो अपने कंक्लूजन कर रहे होंगे अपने आर्टिकल को, या आपका जो आर्टिकल का एंड पार्ट होगा उसके अंदर अभी आपने कोशिश करनी है कि आपका मेन कीवर्ड या उसका कोई ना कोई रिलेटेड कीवर्ड लाजमी यूज हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो कंक्लूजन है इसके अंदर हम देखते हैं, कंक्लूजन चॉकलेट कैन बी हार्मफुल टू कैट्स if they eat too much of it. Cats can be allergic to chocolate and eating too much chocolate can make them sick. If you think your cat has eaten the chocolate, they are allergic to it. ठीक है, तो कोई इसके अंदर वो हमारी वो हमारा जो मेन कीवर्ड है एज इट इज उसकी सेंस नहीं बन रही कि हम उसको कहीं पे भी ऐड करें, तो लेकिन उसके जो है रिलेटेड कीवर्ड बन रहे हैं, कैट्स कैन बी हार्मफुल, ठीक है, उसी की बात हो रही है, वो इसके अंदर नेचुरली तौर के ऊपर यूज हो गया है। कैट्स कैन बी एलर्जिक टू चॉकलेट, ठीक है, जो हमारा मेन कीवर्ड है, ठीक है, उसी के रिलेटेड ही बात हो रही है, ठीक है ना। और इस तरह से आपने नेचुरली जो है ना वो उसको मेंटेन करना है अपने कीवर्ड को और उसके रिलेटेड कीवर्ड को। मेन पार्ट जो है आपका इंट्रो के अंदर लाजमी आपका कीवर्ड आ जाएगा, और आपका H1 अगर यूज कर रहे हैं
फर्स्ट हेडिंग तो H1 में ऐड करेंगे, अगर H2 कर रहे हैं फर्स्ट हेडिंग तो फिर उसके अंदर वो आ जाएगा। तो ये आपने इस तरह से अपना जस्ट 2-3 बार ही आपका मेन कीवर्ड आएगा, और अगर उससे ज़्यादा बार भी आ जाता है लेकिन वो नेचुरली तौर पे यूज़ हो रहा है, प्रॉपर सेंटेंस की पैराग्राफ की सेंस के मुताबिक यूज़ हो रहा है, तो देन कोई इशू नहीं है। ज़्यादा दफ़ा भी आ जाएगा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उसको बिला वजह से कहीं पे भी वो ऐड करने की वो कोशिश हमें नहीं करनी कि उसकी कोई प्रॉपर सेंस ही ना बन रही हो। ठीक है जी, समझ आई है, चीज़ें क्लियर हुई हैं। फिर हम जब जी नेक्स्ट क्लास में इमेजेस को रेडी करेंगे तो इमेज का जो आल्ट टैग होते हैं उसके अंदर भी हम अपना मेन कीवर्ड को यूज करेंगे। वो फिर जब हम इसके अंदर इमेज ऐड करेंगे तो मैं आपको सब बता दूँ। जी, अब कोई क्वेश्चन है तो आपको? जी सर, बड़ा अच्छा बताया आपने। जी, जो डिस्क्रिप्शन जो आपने बताई ये कहाँ पे शो होती है अगर हम सर्च करते हैं तो? ये यहाँ पे सर्च इंजन में शो होती है ना कि हम अपना कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, ये वाला इसका आर्टिकल है, ये जो आ रही है ये इसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है, जो वहाँ पे इसने ऐड की हुई है या गूगल ने ऑटोमेटिकली पिक की हुई है पूरे आर्टिकल में। तो ये मोस्टली जो है वो गूगल खुद ही उसको पिक कर लेता है। बात जो आपका मेन कीवर्ड होता है उसके अलावा जो रिलेटेड कीवर्ड होते हैं उनके ऊपर भी आपका आर्टिकल रैंक हो जाता है। तो फिर हर कीवर्ड के, हर टॉपिक की अगर डिफरेंट वेरिएशन यूजर सर्च कर रहा है तो फिर उसके मुताबिक जो है वो गूगल कहीं से भी आपके आर्टिकल में से कोई एक आधी लाइन उसको पिक करके शो करवा देता है। ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शो हो रही है, ये डिस्क्रिप्शन शो हो रही है, ये मेटा टाइटल आपको शो हो रहा है। जी सर, ये जो डिस्क्रिप्शन शो हो रही है ये जो रैंक मैथ के अंदर हम ऐड करेंगे वो वाली है? जी, मैं वही बता रहा हूँ ना कि वो वही वाली भी हो सकती है, सेम टू सेम, और डिफरेंट भी हो सकती है, क्योंकि गूगल अपनी मर्जी से भी पिक कर लेता है। ठीक हो गया। अच्छा, और दूसरा आपने पहले थीम का बताया था, मेरे पास एक आसरा है, आसरा थीम एजेंसी पैकेज जो उनका चल रहा है, तो मेरे पास की है और वो की मैंने लगाई थी, वो एक्टिवेटेड भी हो गया, तो वो ठीक है या वो नल्ड में तो नहीं आएगा? बिल्कुल ठीक है, अगर आपने उसको वो खुद बाय किया हुआ है तो देन ठीक है, या आपने किसी ट्रस्टेड बंदे से लिया हुआ है, आपको पता है कि उसने खुद बाय किया हुआ है तो देन ठीक है वो। और बाकी आप उसको अगर फाइल स्कैन के नाम से कोई साइट्स आती हैं कि आप उसको वो थीम फाइल को स्कैन कर लेते हैं कि उसके अंदर कोई वायरस वगैरह तो नहीं है, उनसे भी आप चेक करके देख लो कि उसके अंदर वो कोई थीम जो है वो क्लीन है, तो वो भी आप देख लो। बेहतर ऑप्शन यही है कि सेव के आप या तो खुद बाय कर लो या उसको वो किसी ट्रस्ट वाले बंदे से जो थीम लिया हो आप उनसे वही फाइल यूज करो। अदरवाइज मैंने आपको जैसे बताया कि जो फ्री थीम है वो भी मोर देन एनफ है। जो आप लाइट वेट जो थीम हैं कुछ उनमें से कोई भी यूज कर लो। जनरेट पैस फ्री वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो, केडेंस का फ्री वाला ऑप्शन अच्छा है, इसी तरह ब्लॉक्सी है, और एक थीम है वो भी अच्छा है। तो आप इस तरह से कोई भी थीम यूज कर लो। तो अच्छा, ये हम जो जी, ग्रुप्स वगैरह आजकल बने हुए हैं, ये जो ग्रुप्स वगैरह आजकल बने हुए हैं जो थीम वगैरह दे रहे होते हैं, तो वो फिर नल्ड थीम ही होते हैं सारे? हाँ जी, मोस्टली इसी तरह के होते हैं, वो नहीं सही। कुछ नहीं वो $5 में, $5-10 में भी थीम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, डिफरेंट जी साइट्स अच्छी के ऊपर भी है, तो वो सेफ नहीं है लोगों के लिए, कुछ भी उसमें वो कर सकते हैं। ठीक हो गया सर ये जो सर। रैंक मैथ पे एसईओ स्कोर होता है वो अप्रोक्सीमेट कितना आई मीन होना चाहिए? लाइक 75 to 85 के अंदर मेरे पास आता है, उसमें इमेजेस ऐड नहीं होती है, तो इज इट फाइन? थोड़ी दोबारा बताइएगा क्या कहना चाह रही हैं? सर ये जो रैंक मैथ का एसईओ स्कोर होता है ऑन पेज एसईओ स्कोर, तो वो अच्छा अच्छा, हाँ मैं जब लिखती हूँ तो 75 to 85 के अंदर आता है, उसमें मैं इमेजेस जी, वगैरह ऐड नहीं करती, तो उस इज इट फाइन? उसको आपने बिल्कुल फॉलो नहीं करना, हो चाहे जितना भी बताए, और उसको आपने वो नहीं करना। बस आपको जो आपका चीजें बताई हैं, आपका इंट्रो के अंदर आपका मेन कीवर्ड होना चाहिए, H1 H2 में होना चाहिए। जो आपने इमेज ऐड कर रहे हो उसमें से एक दो इमेज का जो फीचर इमेज है उसका आपका ओल्ड टैग होना चाहिए। फिर उसके अलावा जो आप इमेजेस अपने आर्टिकल के अंदर यूज करोगे उनके अंदर आप अपने रिलेटेड कीवर्ड को ऐड करोगे, लेकिन एक कीवर्ड का जो आल्ट टाइटल होगा वो आपका एज इट इज मेन कीवर्ड होगा। बाकी इमेजेस में आप बाकी फिर डिफरेंट उसकी जो सब एडिंग है, जो सब रिलेटेड कीवर्ड हैं वो यूज करोगे।
सर ये और मैंने अक्सर ना एक चीज वहाँ पे पढ़ी है कि HTML के कुछ ऐड करने होते हैं, उससे स्कोर ऑन पेज एसईओ में अच्छी स्कोरिंग होती है और गूगल उसको जल्दी रैंक करता है, तो वो चीज़ मेरी समझ में नहीं आ रही। दूसरी मैंने स्लग देखा है, एक वर्ड वहाँ पे यूज हुआ होता है स्लग, सो वो किस लिए यूज हुआ होता है? स्लग जो मैंने आपको बात की है, परमा यूआरएल और प्लस जो हमारा जी आर्टिकल का यूआरएल जी बनता जी, है, उसी को स्लग बोलते हैं। ठीक है। और दूसरी बात उसकी एसईओ स्कोर की, तो उसको मैंने जैसे आपको बताया कि उसको आप बिल्कुल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और ठीक है, ये जो आपका एसईओ स्कोर आ रहा होता है, इसका वो आपको 0 भी बता रहा है, 30-40 भी बता रहा है, आपने उसको इग्नोर करना है, इसका कोई वो नहीं है। ठीक है, मेन आपने जो पॉइंट बताए हैं, आपने जो है उसको फॉलो करना बस। ओके। जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? सर अगर उसको फॉलो नहीं करना जो आप कह रहे हैं, तो फिर क्या अपना कोई मेयार क्या रखें जो जो हमें बताए कि जी ये ठीक है और ये ठीक नहीं है? देखिए, मैं वही तो बता रहा हूँ कि आपका जस्ट इंट्रो के अंदर आपका होना चाहिए मेन कीवर्ड जो है, और आपकी H1 H2 के अंदर होना चाहिए। और उसके अलावा अगर आर्टिकल के दरमियान कहीं पे उसकी प्रॉपर सेंस बन रही है, आप उसको ऐड कर सकते हो इजीली, तो आप उसको यूज करोगे। और अगर कंफ्यूजन पैराग्राफ के अंदर या लास्ट 1-2 पैराग्राफ के अंदर अगर कहीं पे कोई सेंस बन रही है, तो उसको आप यूज करोगे। अदरवाइज सिर्फ एक दफा भी कीवर्ड अगर आपका यूज हुआ है और इंट्रो के अंदर यूज हुआ है, तो वो एनफ है, मोर देन एनफ है। और वही काफी है, क्योंकि अभी सारी चीजें जो है ना वो ये सारी चीजें जो प्रैक्टिकल जैसे वर्किंग हो रही है ना, आपको वो चीजें बता रहा हूँ। और बाकी इसको आप करने बैठोगे तो फिर आपके जो आर्टिकल की जो आपकी ऑप्टिमाइजेशन हो रही है ना, वो सारी फिर ऐसे प्लगइन के हिसाब से तो हो जाएगी, लेकिन फिर गूगल उस चीज को लाइक नहीं कर रहा। तो हमने एसईओ प्लगइन जो है वो हमने सिर्फ अपनी हेल्प के लिए यूज करना है, कि हम उसके अंदर थोड़ी सी उसको मुताबिक जो चीजें हैं और जो गूगल को हमने चीजें शो करनी है, और उसके अंदर हमें हेल्प हो जाए। जो हमने अपनी जो उसके अंदर सेटिंग्स की है, उसके अंदर साइट मैप की सेटिंग्स की है, अपनी पोस्ट को इंडेक्स करवाना है, पेजेस को इंडेक्स नहीं करवाना, और अपनी कैटेगरीज को इंडेक्स नहीं करवाना या करवाना है, ठीक है जी, इमेजेस को करवाना है या नहीं करवाना है, तो वो उस चीज़ के लिए हम मेन हेल्प ले रहे होते हैं कि हम उसको वो सारी गूगल्स को जो सिग्नल्स देंगे वो कैसे देंगे। बाकी जो ऑन पेज एसईओ के रिलेटेड है, उसके अंदर आपने जो एसईओ स्कोर है, कोई भी आप एसईओ प्लगइन यूज कर रहे हो, उसको जरूरी नहीं है कि आप उसको वो सारी चीज़ों को ग्रीन करो या उसको 90+ स्कोर को करो, वो मैटर नहीं करता है। आपका जो मेन चीज़ ये है कि जो आपने मेन कीवर्ड सेलेक्ट किया हुआ है, आपका पूरे का पूरा आपका जो आर्टिकल है वो सिर्फ और सिर्फ उसी टॉपिक के रिलेटेड ही होना चाहिए है, पूरे आर्टिकल के अंदर सारी चीज़ें जो है। और प्लस आपने उसको H1 H2 में यूज कर लेना है, इंट्रो के अंदर होना चाहिए। बाकी अगर कहीं पे प्रॉपर यूज हो रहा है, सेंस बन रही है, तो उसको यूज करें, या उसके रिलेटेड कीवर्ड्स को यूज करें, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को यूज करें। और बस बाकी और कहीं पे ज़्यादा ओवर ऑप्टिमाइज करने की जरूरत नहीं है। 1-2 दफ़ा आपका मेन कीवर्ड आ गया है, वो काफ़ी है। जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? जी सर, क्लियर फिलहाल तो सारा। थीम चेक करने के लिए जो आपने टूल बताया वो जरा बता दें। वो थीम्स थीम स्कैनर के नाम से आप सर्च करोगे, आपको डिफरेंट साइट्स मिल जाएंगी। थीम फाइल स्कैन इस तरह से देखोगे तो आ जाएगी। उसमें थीम की जो जिप फाइल है वो स्कैन करनी होती है। हाँ, वो उसमें अपलोड करोगे, स्कैन करोगे तो वो उसमें मोस्टली कोई भी करोगे तो उसमें वो ये बताता कि थीम ठीक है, फ्री है, लेकिन एक्चुअल के अंदर उसके बैकग्राउंड बैकएंड के अंदर उसके अंदर कोई है या नहीं है, वो प्रॉपर्ली डिटेक्ट नहीं हो पाता है किसी भी तरीके से। वो जब आपकी साइट हैक हो जाती है तब पता चलता है कि ये प्रॉब्लम। चलें जी, ठीक है, अपना ये सारी ऑन पेज के जो पॉइंट को फॉलो करते हुए अपने आर्टिकल्स को इसके अंदर सेव ड्राफ्ट में ऐड कर दीजिए। और देन नेक्स्ट क्लास में हम इसका आप अपने थीम के हिसाब से सारी सेटिंग्स कर लेंगे।
फॉर एग्जांपल हमने कैडेंस थीम किया हुआ है तो इसकी सारी सेटिंग्स आपको मैं बता दूंगा। आप लोगो जो है वो कितने साइज का, क्या उसकी डायमेंशन होंगी, ठीक है, वो आपको बता दूंगा। फिर उस हिसाब से आप अपना लोगो रेडी कर लेंगे और फिर उस लोगो को जो हम अपना जो फीचर इमेज यूज़ करेंगे, जो साइट के अंदर इमेजेस यूज़ करेंगे, उन इमेजेस के अंदर भी हम अपना जो लोगो है उसको यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमारी जो है वो ब्रांडिंग भी हो जाएगी उसके अंदर। सर ये वीडियो भी अपलोड कर दीजिएगा सुबह तक, ये एक दफा दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी फिर। ये तो अब शायद नहीं करनी है, वो देखो कल कर देती है या परसों कर देती है, 1-2 दिन में हो जाएगी। और ये एक क्वेश्चन आया हुआ है कि हमने H1 ही साड़ी यूज करनी है। बिल्कुल नहीं जी, साड़ी H1 यूज नहीं करनी है आपने। सिर्फ आपकी जो फर्स्ट हेडिंग होगी उसको आप H1 रख सकते हो या उसको भी आप H2 रखोगे। बाय डिफॉल्ट जो आपका आर्टिकल का जो मेन पोस्ट टाइटल होता है ना, वो H1 के अंदर ही होता है। तो आप अगर सिर्फ साड़ी H2 यूज कर सकते हो, साड़ी H1 यूज नहीं कर सकते हो। सिर्फ आप एक हेडिंग अपनी H1 रखोगे जो कि पहली हेडिंग होगी आपके आर्टिकल के अंदर, वो आप H1 रख सकते हो और उसको आप अपना फोकस कीवर्ड एज इट इज रख सकते हो अगर उसकी वो उस पैराग्राफ के अंदर वो उसकी वो बन गई है। और बाकी जो आप हेडिंग यूज करोगे वो H2 यूज करोगे या अगर किसी H2 हेडिंग की कुछ सब हेडिंग बन रही है आगे, तो फिर आप उसको उस सब हेडिंग को H3 में ले लोगे और बाकी सारी फिर हेडिंग को आप H2 में ही यूज करोगे। और उसके अलावा जो कंक्लूजन वाला, अगर फॉर एग्जांपल आप पैराग्राफ यूज कर रहे हो लास्ट में, तो उसको आप H3 में रख दो या उसको भी H2 में रहने दोगे तो कोई इशू नहीं। चलें जी, और भी क्वेश्चन है तो फिर आप जल्दी से कर लीजिए तो फिर हम इसको एंड करते हैं। सर ये जो आपने टूल बताया है, ये एक्सटेंशन है क्रोम की या वेबसाइट है कोई? कौन सा टूल है? थीम फाइल की साइड? आई थिंक सर रैंक मैथ की बात कर रहे हैं, वो प्लगइन है। थीम की फाइल चेक करने के लिए ना आपको डिफरेंट साइट्स मिल जाएंगी। आप थीम फाइल स्कैनर सर्च करोगे गूगल के अंदर, आपके पास डिफरेंट साइट्स आ जाएंगी थीम की फाइल को स्कैन करने के लिए। तो वहाँ पे आप अपनी थीम की फाइल को अपलोड करोगे तो वो आपको बता देता है कि क्लीन है या इसके अंदर कोई। राइट सर। चलें जी, क्लास को हम खत्म कर दें और बाकी जिन लोगों ने अपना कुछ किया हुआ है, प्रोग्रेस की हुई है, कोई अपनी कीवर्ड रिसर्च की हुई है, नीचे रिसर्च की हुई है, कहीं डोमेन को ऊपर पहुंचे हुए हैं, आर्टिकल्स को डिज़ाइन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ ना कुछ वर्किंग कर रहे हैं, वो लोग जो है उनको मैं लिंक शेयर करता हूँ। वो लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डिस्कशन करना चाहते हैं, तो फिर आप लोग उसके अंदर कर सकते हो। फिर क्लास हमारी इसके अंदर एंड हो रही है, आगे हम साइट से को फील कर दें और बस इसको सारा फॉलो करते हुए अपने आर्टिकल को रेडी कीजिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर हम अपनी साइट की जो है वो सेटिंग को सारी करके, थीम की सारी ऑप्टिमाइजेशन करके और देन फिर हम उसके बाद अपने आर्टिकल को पब्लिश करेंगे और फिर हम इसको नेक्स्ट क्लाइंट साइट। चलें जी, ठीक है, फिर इसको हम एंड करेंगे। क्लास ऑफ कर दूं? जी सर, शुक्रिया सर। जी जी बिल्कुल, क्लास ऑफ कर। चलें जी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।